हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इसमें टेस्ट सीरीज यानी सी-टेट के पहले टेस्ट में। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखते हैं, उन बच्चों में अकादमिक प्रदर्शन और बौद्धिक क्षमताओं में धीरे धीरे सुधार आता है जो परिवेश को छोड़कर समृद्ध परिवेश में प्रवेश करते हैं। मुख्य रूप से विकास की निम्नलिखित में से किस बहस की ओर इशारा करता है? तो इसका क्या उत्तर होगा? तो आप लोग बताइए। आप लोगों को टाइम दिया जा रहा है, तो आप देखें पहले क्या हो सकता है। निरंतरता बनाम अनिरंतरता, या स्थिर बनाम वृद्धिशील, या आनुवंशिकता बनाम पर्यावरण, या विभेदीकरण बनाम एकीकरण। तो इसमें सही उत्तर होगा आपका ये स्थिर बनाम वृद्धिशील। तो दूसरा देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो देखते हैं दोस्तों, क्या गतिविधि होगा, जैव परिपक्वता होगा, या सांस्कृतिक उपकरण होगा, या संतुलीकरण होगा? तो आप इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा सांस्कृतिक उपकरण। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है। कारण आर, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों, आपको टाइम देते हैं कि आप इसमें क्या उत्तर निकालते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। या ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपको ढूंढना होगा क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, हमको बताइए आप कमेंट करके। तो इसका सही उत्तर होगा ये। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ और अनुभव करते हैं और का सहारा लेते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप बताइए। असंतुलन अनुकूलन होगा कि असंतुलन अतिरिक्तकरण होगा कि असंगत होगा अनुकूलन, या असंगत अतिरिक्तकरण होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों बताइए। इसका सही उत्तर होगा असंतुलन अनुकूलन होगा। जहाँ पियाजे बच्चों को देखते हैं वहीं वायगोत्स्की बच्चों को देखते हैं। ए, विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में है। या दूसरा है बी है, विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। या सी है, विचारों के निष्क्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। या विचारों के निष्क्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों आप बताइए।
तो इसका सही उत्तर हम बताते हैं आपको क्या होगा, ये बी होगा। विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में होता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का या के आधार क्या हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, हमें आप बताइए। तो देखते हैं। व्यक्ति की आयु, व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में, व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, केवल ए बी होगा या ए और सी होगा या ए और बी होगा या बी और सी होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी और सी, यानी व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में, व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क। लेव वायगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने हैं: ए मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना या पर्यावरण के अनुकूलन ढलना सीखना, सी संज्ञानात्मक द्वंद्व पर प्रतिक्रिया को पहचान पाना या योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना। तो इसका क्या सही उत्तर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना। लेव वायगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में भूमिका है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए हमको। भौतिक पर्यावरण, अधिक जानकार, अन्य, परिपक्वता, सकारात्मक, सुदृढ़। तो इसका सही उत्तर होगा अधिक जानकार या अन्य। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रट्टा मारने पर जोर देता है। शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, हमको बताइए आप। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है, ये सही होगा। हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि ए को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। बी केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, वातावरणीय कारकों से नहीं। सी प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बारे में होती है। या डी मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में होती है। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ए हावर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। इसका सही उत्तर ये होगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन जब हम बचपन को एक ही श्रेणी के रूप में देखते हैं तो हम जेंडर, जातीयता, सामाजिक वर्ग के संबंध में बच्चों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर खो देते हैं। बचपन एक सामाजिक संकल्पना है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों आप बताइए क्या सही हो सकता है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है।
ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। कारण आर, आनुवंशिकी बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालय में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर देखिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। या बी है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। तो क्या हो सकता है? सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही क्या होगा? तो इसको सही जानने के लिए बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ये, ए और आर दोनों गलत हैं। 13 नंबर, मूल्यांकन की प्रकृति होनी चाहिए और मूल्यांकन कार्य होना चाहिए। तो इसका सही क्या होगा? गतिशील, प्रामाणिक, वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत। गतिशील, मानकीकृत, वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक। तो इसका सही उत्तर होगा गतिशील, प्रामाणिक। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन है ए, एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देशों का पालन नहीं करती है। कारण आर, समावेशन एक नीति है जो एक जैसी सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत हैं। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर आप बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए आप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर डी होगा। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं, यही आपका सही उत्तर होगा। व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग, जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अक्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना में सही नहीं है। समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। या अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर दिखाता है। या अक्षम लोगों की सही पहचान और नामीकरण में बाधक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी, समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोणों के अनुरूप होता है। दृष्टिबाधित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायक तकनीक उपकरणों के उदाहरणों में क्या शामिल है? ए, वैकल्पिक कंप्यूटर इनपुट उपकरण।
ब्रेल, एम्बासर और प्रदर्शक, वाक पहचान सॉफ्टवेयर, भाषण से पाठ, सांकेतिक भाषा का उपयोग। सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी, केवल बी और सी, या ए, बी, सी, डी सभी। तो इसका सही उत्तर होगा केवल ए, बी, सी। स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के समावेशन का समर्थन करने के लिए ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि दृश्य संबंधी मदद और संकेत देने से बचना चाहिए। कक्षा का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए अति उत्तेजक हो। यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। या ठोस, शाब्दिक और सुसंगत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यादृच्छिक दिनचर्या का प्रयोग करते हुए एक अव्यवस्थित विन्यास की रचना करनी चाहिए। कक्षा में प्रगतिशील, प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? कक्षा में प्रतिभाशाली और रचनात्मक बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो देखते हैं। ए, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। उन्हें विस्तृत और स्पष्ट निर्देश प्रदान करें। सी, सुनिश्चित करें कि वे अपने साथियों की तुलना में उच्च ग्रेड प्राप्त करें। या डी, भावनात्मक आवश्यकताओं के बजाय उनकी संज्ञानात्मक आवश्यकताओं को प्रधानता दें। तो इसका सही उत्तर होगा ए, उन्हें सीखने की प्रक्रिया में व्यस्त रखें और उनकी दिलचस्पी बनाए रखें। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। कारण आर, निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन मानक से की जाती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न का उदाहरण है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है? ए, एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है? या स्तनधारियों के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या कीजिए। या स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। डी, पाठ्य पुस्तक में दिए गए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण तथा कुछ गैर उदाहरण बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ये, स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। कक्षाओं में छात्रों की असफलता से शिक्षिकाओं
को किस प्रकार निपटना चाहिए? ए, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। बी, अनुत्तीर्ण छात्रों को सुधार और अत्यधिक सुधार के। इसका सही उत्तर होगा ए, अपनी खुद की शैक्षणिक रणनीतियों का आलोचनात्मक परीक्षण करके। संरचनावादी अधिगम में पूर्व ज्ञान की क्या भूमिका है? ए, पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है क्योंकि बच्चे बहुत सारी भ्रांतियों के साथ स्कूल आते हैं। बी, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। या पूर्व ज्ञान लेकर केवल उन्नत शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पहले से ही सही विषय से परिचित हैं। या डी, पूर्व ज्ञान केवल उन शिक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास उच्च स्तर की आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, संबंध बनाने और नए अधिगम को सुगम बनाने के लिए पूर्व ज्ञान महत्वपूर्ण है। क, संरचनावादी कक्षा में शिक्षक छात्रों को स्व-निर्देशित शिक्षार्थी बनने में कैसे सहायता कर सकते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? छात्रों को एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए लगातार प्रतिपुष्टि और ग्रेड प्रदान करके। सभी सीखने के कार्यों के लिए स्पष्ट लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करके। सी, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्व नियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करके। डी, सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा आपका सी, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने की जिम्मेदारी लेने और स्वनियमन कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। अन्वेषण अधिगम में छात्र ए, विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। बी, विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से दुनिया में लगातार नई खोज करते हैं। सी, पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से अपने लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। या डी, पूर्वाभ्यास और विस्तारित अभ्यास के माध्यम से दुनिया में नई खोज करते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर हमारा ए होगा, यानी विचारों की खोज और हेर फेर के माध्यम से स्वयं के लिए जानकारी प्राप्त करते हैं। यह महसूस करते हुए कि वह विज्ञान कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए वह सप्रत्यय को समझने में असमर्थ है, रमेश कक्षा में सबसे आगे बैठने का फैसला करता है ताकि वह ध्यान केंद्रित कर सके। रमेश सीखने की किस रणनीति का उपयोग कर रहा है? दोहराव। बी, अधिसंज्ञान। सी, आलंबन। डी, स्मृति सहायक विधियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा बी, अधिसंज्ञान। शिक्षार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्वास, दृढ़ता, पारस्परिक या कार्यात्मक स्थिरता, अपसारी
साधन, अंतःविश्लेषण, अभिसारी या मौखिककरण सादृश्यात्मक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए हमको। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मौखिककरण सादृश्यात्मकता। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए, एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका अपनी कक्षा के छात्रों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए उनके माता पिता के साथ नियमित संपर्क में रहती है। कारण आर, समुदायों को यह निर्देशित करना चाहिए कि बच्चों को कैसे और क्या सीखना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर व्याख्या कर सही करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका उत्तर सही होगा सी, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। संज्ञान के संदर्भ में भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, भावनाएं कूट लेखन एकोडिंग की प्रक्रिया को सुगम बनाती है लेकिन इनका ध्यान की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बी, भावनाएं जानकारी की कुशल पुनर्प्राप्ति में मदद करती हैं लेकिन सीखने के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती हैं। या सी, भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। डी, अधिगम पर भावनाओं का प्रभाव हमेशा एक संयोजी होता है और जिस भी प्रकार की भावनाओं हो उसका अधिगम पर केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा सी, भावनाएं संज्ञान के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं हालांकि इनके प्रभाव की मात्रा और दिशा बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। उनतीस, शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं। शिक्षक छात्रों में आंतरिक प्रेरणा कैसे बढ़ा सकते हैं। ए, किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर। बी, नकारात्मक पुनर्बलन देकर। सी, इनाम और पुरस्कार देकर। डी, सीखने का आनंद पैदा करके। तो इसका सही उत्तर होगा, आप बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हम बता रहे हैं डी होगा, सीखने का आनंद पैदा करके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। ए, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा पारस्परिक अन्योन्य है या व्यक्तियों को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है। बी, आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक और अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती। सी, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित कर सकती है लेकिन वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणाएं एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती है जिसमें एक प्रकार की
अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है? तो इसका सही उत्तर ढूंढिए दोस्तों और हमको बताइए क्या हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये हमारा डी होगा। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए